हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो आपको क्या करना है, इनको एक्सप्रेस करना है। अब वो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस, जैसे आपको सबको लेके आना है कॉट ए के फॉर्म में। तो एक्सप्रेस रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए कॉमा टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, इसमें आपको लेके आना है। तो कॉट ए में आपको दिखाना, तो आप एक काम करो, आप कॉट ए का एक कॉट ए की आइडेंटिटी जानते हो, तो सोल्यूशन में हम आपको देते हैं यहाँ पे कॉट ए की आइडेंटिटी। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 होता है। इसको मॉडिफाइड कर लो, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको वैल्यू चाहिए, सारे आंसर चाहिए कॉट के फॉर्म में। अब देखिए कॉस स्क्वायर है, ये किस में आ गया है, कॉट में। बट कॉसेक स्क्वायर किस में आ चुका है, बट अगर आप यहां से कॉसेक को चेंज करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है ना। अब अगर आप यहां देखिए, आपको चाहिए कि साइन ए आना चाहिए कॉट ए की टर्म में, ठीक है। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो, पहले या तो इसका स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा दो, या पहले इसको साइन में चेंज कर दो उसके बाद इस पे रूट लगा दो। समझ गए ना। अगर हम मान लो सपोज यहीं से इसका स्क्वायर हटाना चाहें तो भी ये रिमूव हो जाएगा। ये क्या बचेगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट ए, यही रहेगा ना, कॉट स्क्वायर ए। तो देखो आपने क्या निकाल रखा है, कॉसेक। अब आपसे पूछा क्या है, साइन। तो कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आ गई, समझ गए ना। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, नॉर्मल साइन की, तो आप पलट दो, इसके फॉर्म में क्या कंसीडर कर लें। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड से तो मिलेगा क्या आपको, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए को आपने इन टर्म ऑफ कॉट ए निकाल दिया है या नहीं, yes, sir. है ना। तो साइन ए को आपने कैसे निकाल दिया, इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट है, जैसे इसने बोला है कि अब टेन ए निकालना है, ये तो बहुत आसान है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको टेन ए लाना है। तो टेन ए की जगह आपको क्या लिखना है, कॉट ए, या सेक ए लाना, सेक ए की जगह आपको क्या लिखना है, कॉट ए, यही तो लिखना है। सेक को कैसे लिख सकते हो, अगर आपको ये सेक थीटा लिखना पड़े, सेकेंड सेक ए, अब इसको आपको लाना है टेन ए के फॉर्म में। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉज का, है ना, कॉज का होता है ना। अब कॉज की आइडेंटिटी लगा दो आप यहाँ, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में अगर आप देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे टेन थीटा को लिखा, तो टेन थीटा आप लिखते हो बेटा टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, यही तो लिखते हो, ठीक है ना। समझ आया नहीं। अब सेक ए को आपको चेंज करना है, सेक ए को चेंज करना, तो आप पहले तो बेसिक वही आइडेंटिटी यूज कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आप यहाँ देख पा रहे हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर को आपने ऐसे लिख दिया, है ना, सेक स्क्वायर को ही तो लिखा ही है। आप देखिए सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉज। आपको कॉज की वैल्यू इसमें चाहिए नहीं, अच्छा आपको केवल सेक चाहिए, तो आप यहाँ से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस
10 स्क्वायर, बट आपको sec a की वैल्यू चाहिए किसमें थी, इन टर्म ऑफ, बट यहाँ तो 10 आ रहा, तो अब क्या करेंगे हम, इसको चेंज कर देंगे, 1 प्लस 10 को लिख देंगे 1 अपॉन कॉट, लिख सकते हो, है ना। अब एलसीएम ले लो तो ये कॉट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, sec a इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, कॉट इट ना, देखिए sec a आपका इन टर्म ऑफ कॉट ए आ गया नहीं, और यहाँ आप चेक कर पा रहे हो साइन ए भी आपका आ गया, तो ये इस तरीके से इसको चेंज करना था और आपको बताने थे इसके आंसर कि ये टर्म ऑफ कॉट ए कैसे आएंगे। अब इसका एक पार्ट और है tan a, तो आप tan को तो डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हो, tan a को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, तो आप जानते हैं अगर आपको मान लो 1 अपॉन 10 होता है, जैसे आपको 10 चाहिए तो 10 को तो आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट, 10 को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ए, है ना, वो ये तो ऐसे ही आ जाएगा सिंपल, समझ गए। और अगर आप चाहो इनकी वैल्यू निकालना तो sec को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस, तो यहां से कॉस की वैल्यू निकल गई, यहां से साइन की निकल गई, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो और करके आप इसके सोल्यूशन में ये ऐसे करके इसको लिख सकते थे, जैसे आपको tan चाहिए कॉट के फॉर्म में, tan चाहिए तो आप tan को बेटा देखिए मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए आप क्या लिखोगे इसे, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए की वैल्यू आपने अभी निकाल रखी है, कॉट ए की टर्म में निकाल रखी है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको आप साइन ए को लिख देंगे रूट के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपने साइन ए लिख दिया, अपॉन में क्या है कॉस ए, और कॉस क्या होता है sec का अपोजिट, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इस पे क्या है रूट, आ गया ना, ये समझ गए। तो देखिए ये भी आपका tan a किसके फॉर्म में आ चुका है, कॉट, चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, ये और ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या कॉट स्क्वायर ए, समझ गए। तो यही आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए sec ए tan ए, इनको हमने कॉट ए में चेंज किया, पहला ये आया, दूसरा ये और थर्ड ये, गॉट इट ना। चलिए अब वो इसको कॉपी करिए, फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec ए। आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनको sec ए के फॉर्म में लाना है, तो सेम एकदम सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, आप बुक में देखना 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, तो सबको हमें किस में कन्वर्ट करना, sec ए में। तो देखिए पहला आप मैं आइडेंटिटी लिखता हूं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, अगर आप यहां से sec स्क्वायर ए निकालते हो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, वेरी गुड, tan स्क्वायर ए, आप यहां से स्क्वायर हटाते हो 1 प्लस, इस पे रूट आ जाएगा, है ना। तो sec ए को आपने 10 के फॉर्म में निकाला है, लेकिन आपको चाहिए क्या था, आपको sec की फॉर्म में चाहिए, है ना। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, नहीं आइडेंटिटी में, रेशियो रिलेशन में, वो स्क्वायर वाले में sec स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ sec ए की वैल्यू तो मतलब ये सेम ही रहेगी, यही रहेगी, है ना। और दोबारा आप ये यहाँ से एक काम और कर सकते थे, यहाँ से नहीं आप यहाँ से, तो देखो आपने क्या किया 10 को उधर भेजना है, तो आप लिखेंगे क्या इसको, sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई tan स्क्वायर ए की। फाइनली अगर हम tan ए से रूट हटा दें तो क्या tan ए आपका sec के फॉर्म में आया या नहीं, देखो tan का आंसर sec में आया या नहीं, आ गया ना, समझ आया। अब tan जैसे आपका ये आ गया, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे tan वाला तो हो ही गया, अब tan को sin अपॉन cos लिखते हैं, लिखते हो या नहीं, sin अपॉन cos। तो बाकी क्वेश्चंस, बाकी पार्ट भी इसी तरीके से आप इनको ब्रेक करके करेंगे, जिस तरीके से अभी हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट किए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका अगेन आपको एक सोल्यूशन बता देंगे। सेम करना है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने सारे पार्ट्स कर दिए,
वैसे ही सेम सेकंड के सारे पार्ट करने, एक पार्ट मैंने आपको यहाँ करके भी बता दिया। आंसर सेक में आना चाहिए, समझ आया? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, एक निकाल दिया। और देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट जो भी ये एमसीक्यू दिए गए हैं विदाउट सॉल्विंग आप इनको ऐसे नहीं बता पाएंगे कि आपने टिक लगा दिया, देख के बता दिया। तो देखिए आइए कैसे स्टार्ट करना है। सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब आप ये बताओ इन दोनों साइड से क्या कॉमन आ रहा है? 9 अगर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस, आपने क्या स्क्वायर आइडेंटिटी में आइडेंटिटी पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन बी। बी पे है 9, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। इसको हटाते हैं पहले। समझ आ गया? अगर आपको कोई डाउट है या समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट डाल, कमेंट करिए और फिर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 प्लस 10a प्लस सेक थीटा है तो थीटा ही ले लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, ये एक्सरसाइज 8.3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू भी आपको 8.3 से मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से मिलेंगे और लॉन्ग भी मिलेंगे। और ये 100% श्योर अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो 8.3 से ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 8.3 से ही आएगा। रेयर चांसेस हैं कभी एमसीक्यू 8.1 या 8.2 से दे दिया जाए, बट बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यहाँ से आपको एमसीक्यू भी मिल जाता है, शॉर्ट भी मिलते हैं, वेरी शॉर्ट भी मिलते हैं और लॉन्ग भी मिलते हैं। तो इस एक्सरसाइज को तो एटलीस्ट 5 टाइम्स कर लेना आप। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं और इनमें आगे जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर tan या cot दिखे तो आपका पहला कॉन्सेप्ट, आपका पहला एम होगा कि tan को देखते ही आप tan थीटा को ब्रेक डाउन कर दो sin अपॉन cos में। अगर आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे, इसको जैसे ही यूज करोगे tan और cot के साथ, ऐसे ही सेम cot के लिए, तो आप ये समझिए आपका आंसर तो 100% आना ही आना है। बस इनकी प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ट्रिगो में अच्छी बात है कि आप किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन करो रेशियो रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन कभी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बट ये है कि आप किसी भी टाइप से आइडेंटिटी कोई भी यूज करेंगे तो आंसर तो आपका आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन के लिए नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? tan थीटा, सॉरी क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक। आप यहाँ सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? वेरी गुड। सेम यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा और कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बेटा इनका एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में क्या ले लें और यहाँ भी क्या कंसीडर करें? अब इनका एलसीएम लो, 1 cos cos, तो एलसीएम क्या बन जाएगा? वेरी गुड। एलसीएम का मेथड्स तो आपको आता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसे एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड, और जो डिवाइडेशन के बाद मिलेगा उसकी कर देंगे गिवन नंबर से मल्टीप्लाई। तो 1 से cos को करो क्या आएगा? cos, और cos को 1 से मल्टीप्लाई करो cos थीटा प्लस cos से cos को करो 1 की साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस cos से cos कैंसिल, 1 बचा, 1 की 1 से की तो 1। अब यहाँ देखिए सेम 1 प्लस यहाँ भी वही लगा दो, क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 से साइन को करोगे साइन थीटा प्लस 1 नहीं प्लस cos थीटा और माइनस 1। समझ आ गया? अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लू दिया हुआ है, अगर आप उसको कैच करते हो तो फिर आप बहुत जल्दी अपने सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। देखिए अगर इस वाले पे हम यहाँ एक ब्रैकेट यूज कर दें, यहाँ अगर हम ब्रैकेट यूज कर दें, समझ पा रहे हैं ना आप? और इसमें भी
यहां हम ये ब्रैकेट यूज करके इसको सेपरेट अलग कर दें। समझ गए? समझ आया ना? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये बन जाएगा ए, और आगे क्या है, ये वाला प्लस बी। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ए, और आगे क्या है, ये बी। अब देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आइडेंटिटी हमने बहुत पहले पढ़ी है 9th क्लास में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ, क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस। तो आप चाहो यहाँ लिख दो बाई यूजिंग, ठीक है, बाई यूजिंग आइडेंटिटी। समझ आया? फिर से देख लो, ये आपने जो इसको जो फर्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा एक ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा एक में, और ए प्लस बी ए माइनस बी कभी भी लगे तो आप बस इतना ध्यान रखना, इसका पहला पहला कैसा होना चाहिए, सेम, दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए, सेम, और साइन कैसे हो जाए, इंटरचेंज। तो फिर वो बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखना चाहेंगे, देखिए, आप पहले कॉस लिखते हो तो कॉस को ही लिख दो, कोई फर्क नहीं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फर्स्ट की इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर। फिर से समझ लो, इस फर्स्ट की इस फर्स्ट से करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर, माइनस वन का करोगे तो फिर स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा था, साइन थीटा इंटू, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बेटा, ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां मैं लिख देता हूं बाई यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या बन जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस ये वाला, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए बेटा, ये वाली यहां से और यहां तक ये क्या बन गई, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 1 प्लस 2, साइन पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, यही बचा ना, और यहाँ अच्छा -1, ये देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, फाइनली क्या बचा, 2, ठीक है। तो आप अपने उसमें बुक के अंदर देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी नंबर पे, ऑप्शन सी पे लिखा है 2, तो इसका जो है ये एमसीक्यू है, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, आप इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, तो थर्ड पार्ट आइए देखते हैं क्या है, sec a प्लस 10 है, sec a प्लस 10 है, और यहाँ 1 माइनस साइन है। इसके अकॉर्डिंग आपको इसका राइट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए sec थीटा को क्या लिखोगे रेशियो रिलेशन में, 1 अपॉन कॉस, प्लस 10 को क्या लिखोगे बेटा, साइन अपॉन कॉस, और यहाँ 1 माइनस साइन है, ये एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसमें चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके जैसी टर्म हमें यहाँ पे दिख रही है, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा सा सिमिलर टर्म हमें मिल जाएगी। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लो, क्या आएगा, कॉस ए, तो बचेगा क्या बेटा ऊपर, 1 प्लस साइन है। आप जानते हैं क्यों बचा, इससे इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, इस कॉस से कॉस को डिवाइड किया 1 की साइन से मल्टीप्लाई साइन, 1 माइनस साइन है। अब देखिए यहां भी अच्छे से समझिए, ये पहला वाला a प्लस बी, फिर यहाँ ये a माइनस बी, तो बाई यूजिंग आइडेंटिटी
ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या दिखेगा? 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दिखेगा ना। और अपॉन में क्या चल रहा था? कॉज। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, और साइन का जो होल स्क्वायर था वो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन, क्या आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉज स्क्वायर। देखिए कैसे आता है, आप इस आइडेंटिटी को जानते हो, देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। आप जानते हो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बेटा? 1 होता है ना। अब साइन को उधर भेज दो, कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉज स्क्वायर थीटा के। तो ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिखते हैं? 2 बार, कॉज ए इंटू कॉज ए और अपॉन कॉज ए। कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, तो बचा क्या बेटा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जिस भी ऑप्शन में कॉज ए लिखा होगा वो राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको देखिए बहुत इजी है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे किसी, मैंने आप लोगों को बोला कि आपको tan और cot दिखे तो आप सबसे पहले ब्रेक करो, यही तो बताया। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, फिर यहाँ 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए बेटा इनका एलसीएम यहाँ लेना है और इनका यहाँ लेना है, समझ आ रही है ना बात? अब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा? कॉज स्क्वायर ए इंटू 1 क्या बन गया बेटा? कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, समझ गए? और यहाँ कॉज स्क्वायर ए, फिर इसकी इससे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं ये देखिए प्लस में लिखे हैं, बट प्लस में तो आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो x प्लस वाई और y प्लस एक्स, प्लस में दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो देखो ये क्या बन गया? 1। आप चाहो तो इसे 1 बना सकते हो या इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो इससे इसे कैंसिल कर दो, वरना ये आइडेंटिटी तो बनी गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया? 1 अपॉन, क्या 4 टाइम फ्रैक्शन होगा? स्टार्टिंग के दोनों कैसे रहेंगे? सेम। और नीचे वाले क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या बन जाएगा? साइन इंटू 1 साइन स्क्वायर अपॉन, और इसको क्या बोलेंगे? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? tan। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4th और उसके पार्ट्स, तो पहला क्वेश्चन है 4th का, मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में क्या है? Prove that the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। आइए देखते हैं, ये कह रहा है कि आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट नंबर 1, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये है हमारा क्वेश्चंस। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप किसी भी एक साइड को सॉल्व कर सकते हो, आरएचएस को करो तो एलएचएस आ जाए और एलएचएस को करो तो आरएचएस आ जाए। टू प्रूव दैट के क्वेश्चन है, अगर आप ये साइड लेते हो तो ये लेके आना है और इसको सॉल्व करते हो तो ये लेके आना है। अब इसको दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में कौन सा पार्ट लेना है।
अगर कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर कोई फ्रैक्शन फॉर्म दिखे जिसको आप इजीली रेशनलाइज कर सको, तो हमेशा क्वेश्चन हमें उसी साइड से स्टार्ट करना चाहिए। वो वाली साइड राइट हैंड भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड भी हो सकती है। तो ये कौन सी साइड है हमारी, राइट या लेफ्ट? राइट। तो हम इस वाली साइड को लेंगे बिकॉज इसकी वजह से रेशनलाइजेशन इजी हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन। चलिए चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन का रूल्स, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है और वही चीज अगेन कॉपी हो जाती है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, ये रूल होता है। अब यहां देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है इसको भी हाफ हाफ ही ले लो। इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट सेम है और रूल्स हम जानते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। अब देखिए 1 पावर यहां है और 1 पावर यहां, तो फिर टोटल मिला के पावर कितनी बन गई, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी और a माइनस बी। जब पहला और पहला सेम होता है, दूसरा और दूसरा सेम होता है, तो बेटा ये आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं बाई यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर इसके अकॉर्डिंग यहां देखेंगे तो देखिए इसका फर्स्ट और फर्स्ट सेम है, सेकंड और सेकंड सेम है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ आया? समझ आया ना, क्लियर दिख रहा है? तो देखो आप इसको लिख सकते हो, इसको हटा देते हैं एक बार। देखिए आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया और इसकी वजह से आप यहाँ a माइनस बी को होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख पाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एज इट इज रखो, ओपन नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देंगे। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर ने आपको क्लू दिया है कि ये कुछ समथिंग इसी टाइप से बनने वाला है। अब देखिए आपको लेके ये आना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने आपको एक रूल बताया था, आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या बन जाता था, एक्स अपॉन वाई का, वेरी गुड, होल स्क्वायर आता था। सेम यही प्रॉपर्टी, यहाँ अलग स्क्वायर है यहाँ अलग स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड स्क्वायर लगा देंगे। गॉट इट ना? यस। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब आप ये मत सोचिए ये स्क्वायर और ये कहां गया, ये केवल x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर मतलब xy का होल स्क्वायर, उस तरीके से लिखा है ना। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है ये, हम इनको इक्वेट कर देते हैं, सेपरेट करते हैं जैसे, तो साइन को अलग कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जानते हो बेटा 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा, और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर। समझ गए? हैंस प्रूव्ड। तो आपका यही आंसर था। आप चाहो तो इस साइड को भी सॉल्व कर सकते हो, इससे ये वाली साइड को लाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इस वाली साइड से इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि मुझे आप राइट हैंड साइड से आपने लेफ्ट हैंड को प्रूफ कर दिया। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं लेफ्ट से राइट भी प्रूफ कर दूंगा। इसको कॉपी करिए और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ठीक है,
और आप इसकी आइडेंटिटी, हमने पीछे रेशियो रिलेशन दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दे दी, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहां से आप सीख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक भी बताइए अगर आपको टेबल बनाना नहीं आती है तो हमारे हमने एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रखा है आइडेंटिटी का अलग से, तो आप उसको जाके देखिए एक बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड हमें लेके आनी है। तो देखिए अगर आपको जो पहले क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको इसके डिनोमिनेटर का क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम क्या लेना है, तो आप यहाँ एलसीएम टेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। कुछ बच्चे पता क्या एरर करते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ब्रैकेट मैंडेटरी। अगर अच्छा सोचो, अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप पढ़ोगे क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, हो गया ना गलत। ये कॉज ए किसके साथ आ गया, साइन के साथ, और ब्रैकेट लगाओगे तो ये कॉज ए किसके साथ है, दोनों के साथ। समझ रहे हो ना। तो ट्रू को क्या, जो मतलब आपके बेसिक रूल होते हैं उनको आप फॉलो करते रहें। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेने का मेथड्स बहुत डीपली अच्छे से समझिएगा। अब मैं आपको केयरफुली एक बार बताता हूँ, इन चीजों को सुनिए। जो हमारा पहला डिनोमिनेटर होता है, एलसीएम लेने का मेथड बता रहा हूं, जो पहला डिनोमिनेटर है इससे किसको डिवाइड करना है, एलसीएम को। तो इससे इसको डिवाइड करोगे बेटा, ये कैंसिल आउट, ये बच गया, जो आपका बच गया रिमेनिंग पार्ट्स है उसकी मल्टीप्लाई कर दो गिवन पार्ट से। तो कॉज ए यहाँ पहले से था, कॉज ए यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है कॉज ए, तो कॉज ए से एलसीएम को डिवाइड करो तो कॉज ए कैंसिल, बच क्या गया, और यहाँ पहले से क्या लिख रखा है 1 प्लस साइन ए, और दो बार लिखोगे तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां मैं आपको एक आइडेंटिटी बता रहा हूं, बाई यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में की कुछ बुक्स में वैसे लिखा होता है, स्टेट बोर्ड इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब एक ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सीबीएसई इसको फॉलो ज्यादा करता है, एक ही बात है। अब देखिए आगे क्या करना है, कॉज स्क्वायर को बेटा हमने ऐसे रखा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ आया। ठीक है, यहां हमने क्या किया, ये एज इट इज आ गया बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट। नीचे जैसा डिनोमिनेटर है सेम रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट देखिए ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाला पार्ट साइन के साथ लिख देंगे जिससे कि हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड कराएगा। तो हम यहां पहले लिख सकते हो कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसके साथ बच क्या गया बेटा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 साइन ए, समझ आया, और 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉज ए। देखिए मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं, इस कॉज स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ लिख दिया और जो ये वाला 1 बच गया उसको हमने यहाँ कॉपी कर दिया। ऐसा इसलिए किया, ये दोनों एक साथ आने पे एक आइडेंटिटी बन जाएंगे जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये मिला के तो बेटा 1 हो गया, तो यहाँ लिख दिया 1 और ये वाला 1 प्लस 1 आगे 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, समझ गए। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 4 कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है इस 2 के साथ में कौन आ रहा है साइन थीटा, तो ये नंबर फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए, तो यहाँ ये अनलाइक टर्म हो गई, ये दोनों तो बेटा लाइक हैं 1 और 1, तो 1 और 1 तो हो जाएगा 2 और प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में क्या है 1 प्लस
साइन ए, और इनटू में क्या है कॉस ए। अब आप समझ पा रहे हो ना ये टू मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये अनलाइक है, इसके साथ साइन का फंक्शन है जबकि इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, नंबर है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा 2, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा था 1 प्लस साइन ए, और इनटू में कॉस ए। किसको समझ नहीं आया, समझ गए ना। अब देखो बेटा ये वाला और ये वाला सेम है तो कट गया, और यहाँ क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए 2 तो ऐसे ही रखा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक ए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। देखिए एक बार मैं इसको जल्दी से आपको रिपीट करा देता हूं, इधर देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया था, आपने इनका और इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया बेटा। एलसीएम लेने का रूल होता है जो एलसीएम आया उससे पहले डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, तो इससे इसको डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये बचा, जो बच गया उसका ऊपर लिखे फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक कॉज यहाँ था और एक कॉज ये, दोनों मिला के स्क्वायर हो गया। और फिर हमने क्या किया इस कॉज से कॉज को काट दिया, ये बच गया, और ऊपर गिवन फंक्शन से मल्टीप्लाई, ये एज इट इज कॉपी कर दिया, ये बन गया बेटा ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉज स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ रखा क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है 1, अगर किसी को नहीं पता ये 1 क्यों होती है तो इस आइडेंटिटी को मैंने प्रूफ किया है, जाके हमारे पीछे वीडियो में देखिएगा आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने इनका पूरा प्रूफ दिया है। 1 प्लस 2 साइन है, ये दोनों क्या बन गया बेटा, ये बन गया 1, ये 1 और 1 2, ये 2 ऐड क्यों नहीं किया क्योंकि अनलाइक टर्म है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहे हैं, इनमें नहीं है। फिर 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में साइन है, दोनों आपस में क्या हो गए बेटा कैंसिल आउट, बचेगा क्या ये 2 बचा और इनटू 1 अपॉन कॉज ए, 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है सेक ए। ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ था, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। आइडेंटिटी के लिए मैंने बेटा प्रूफ किया है, मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर आइडेंटिटी आपको कहां पे कौन सी लगनी है, आइडेंटिटी क्यों होती है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो कहीं माइनस आ जाता है कहीं प्लस आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, इनको मैंने प्रूफ किया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 3rd, ये भी 4th का पार्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड का बेटा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% कभी ना मतलब किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए और मैं ट्रिक को सॉल्व करने के आपको कुछ सॉल्व करते हुए क्लू भी बताता हूं, उनको नोट भी करिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको tan या cot जैसे कुछ फंक्शन दिखने लगे तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप जाके उसे साइन अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस और cot को कॉस अपॉन साइन में ब्रेक करो। जब भी tan और cot आएगा तो ब्रेक डाउन करोगे इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, आफ्टर दैट एलसीएम लेना है और क्वेश्चन अपने आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमें tan दिख गया, इस tan को ब्रेक डाउन करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस cot को क्या लिखते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, गॉट इट ना। नेक्स्ट प्लस cot को क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इसके अपॉन में क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। जिसको ये रिलेशन नहीं पता है हमने रेशियो रिलेशन भी दिए है, रेशियो रिलेशन को जाके आप चेक कर सकते हो। देखिए स्टार्टिंग के तो बेटा दोनों सेम रहेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसका इससे एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या कंसीडर कर लें 1, तो बेटा एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। देखिए हमने ये एलसीएम लिया, ये यहीं पे रहा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बन जाएगा
और प्लस सेम यहां भी वही करना है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बेटा यहां भी 1 लेके क्या ले लो, एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में, किसको ये बात समझ नहीं आई? अगर बेटा तुम्हें ये एलसीएम लेना यहाँ समझ नहीं आया तो आप यहाँ ये भी कर सकते हो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी यहाँ कर दी, इन दोनों की आपस में कर ली, ये लॉजिक भी लगा सकते हो। लेकिन हमेशा ऑथेंटिक राइट सोल्यूशन आपको एलसीएम से ही मिलेगा, तो बेहतर है आप एलसीएम लिया करें। अगर आपको किसी बच्चे को एलसीएम में कभी प्रॉब्लम हो जाए तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो, इनकी आपस में कर लो। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखना, ये 4 टाइम फ्रैक्शन लिखा जा सकता है क्या बेटा? नो। तो स्टार्टिंग के दो क्या रहते हैं, ये सेम, ये स्टार्टिंग वाले दोनों क्या रहेंगे, सेम, और जो नीचे वाले हैं ये क्या पलट जाएंगे, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो इनका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आया? देखो स्टार्टिंग के दो सेम रखे और इनटू लगा के इन दोनों को क्या कर दिया, पलट दिया, रेसिप्रोकल हो गए। समझ गए? इनके बीच में क्या है बेटा, प्लस, यहां क्या रहेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब स्टार्टिंग के दो तो बेटा ये सेम रहे और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल, तो ये पलट दो इनको, ये क्या हो जाएंगे, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ चेक करिएगा, आपके साथ एक प्रॉब्लम आ गई बेटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है। आपके पास एक प्रॉब्लम है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस। अब मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं x माइनस वाई लिखा है और y माइनस एक्स लिखा है, इन दोनों को क्या करना है तुम्हें, सेम, या तो ये वाली टर्म y माइनस एक्स बन जाए या ये x माइनस वाई बन जाए। आप यहाँ देख पा रहे हो ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां भी आना चाहिए था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाले क्वेश्चन से माइनस का कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स। तो लिखने का मेथड क्या होता है, एक्स माइनस वाई। अगर आप माइनस कॉमन ले जाओगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो जाएंगे। तो हम वही काम यहाँ करने वाले हैं, साइन इंटू साइन क्या बन गया, अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा क्या बेटा, अपॉन वाला एज इट इज कॉपी कर दो। लेकिन सुनना, जैसे ही आप यहाँ माइनस कॉमन ले जाओगे तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, आप जो पहले में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बेटा ये और ये सेम हो गए, कब सेम हुए, जब हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। समझ गए ना? अब देखिए इसका नेक्स्ट, अब इन दोनों का एलसीएम जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो बच गए उनको मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख देना है। समझ आया? अब देखो इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो तो कॉज से कॉज कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल, बचा क्या, और यहाँ साइन स्क्वायर पहले से है तो इनकी क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉज स्क्वायर पहले से। देखिए अब इस वाले से इसको डिवाइड करना है एलसीएम को, तो साइन से क्या कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, और यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर था तो दोनों मिला के मल्टीप्लाई मिला के क्या बन गए, कॉज क्यूब थीटा। ये बात आपको समझ आ गई? देखो इसको समझना आप, ये बन गया बेटा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपने पहले पढ़ा है। देखो ए क्यूब माइनस क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अच्छा ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ तो माइनस रहता है बट यहाँ प्लस आता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आ जाता, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहते ही हैं। समझ गए ना? इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, आपको दिख रहा है ना? चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या रहेगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग ए माइनस
और a माइनस बी कौन है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। a माइनस बी हो गया बेटा। अब क्या आएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो होता है ना। ये आइडेंटिटी लगा दी और अपॉन में जैसा चल रहा है एज इट इज कॉपी कर दो। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए? देखो बेटा इससे ये वाला कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको बेटा इक्वेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट अलग अलग कर दो। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया? और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बेटा इससे ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया इसकी जगह? 1 और 1 अपॉन 1 बच गया ये। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉस सेक थीटा। समझ आया? ये हमारा प्रूफ है। एक बार मैं यहां से आपको स्टेप को रिपीट कर देता हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जैसा था कॉपी कर दिया डिनोमिनेटर में, ये बच गया। अब इसको डिनोमिनेटर वाले को क्या सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। पहला 1 अपॉन डिनोमिनेटर, फिर दूसरा अपॉन डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर। और ये दोनों कैसे हो गए बेटा? सेम। तो इससे ये पूरा कैंसिल, इसकी जगह क्या बच गया? 1 प्लस और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको अगेन सॉल्व करके बता सकते हैं। और ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी बोर्ड किसी ना किसी सेट के अंदर जरूर आ जाता है। जैसे इस बार स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन था और सीबीएसई बोर्ड में ये 3 मार्क्स में पूछा था। वैसे ये मोस्टली बड़ा सा क्वेश्चन है तो लॉन्ग आता है, लेकिन इसको सीबीएसई ने इस बार 3 मार्क्स में पूछा और स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार करिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 8.3 ट्रिगो की, हमने 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर लिया था। आज हमें करना है एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी ये क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इनके लिए आप वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a। तो ये हमारी क्वेश्चंस ये हमें दिया हुआ है। इससे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड इजीली आ जाएगी। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा। किसी भी एक साइड को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन में आप हमेशा उस साइड को हमेशा प्रेफरेंस दिया करिए जहाँ पे रेशनलाइजेशन इजीली पॉसिबल हो जाता है। इसका रेशनलाइजेशन आसानी से हो सकता है। ओके, इसीलिए हम इसको पहले करेंगे, लेकिन अगर आप इसको भी करते हैं तो देखो इससे भी आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ये हमने आइडेंटिटी लगा दी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, इस पे आप अपने पास से एक स्क्वायर लगा दो। ये समझ आया? अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं,
जो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब अगर हम इसको ए स्क्वायर कंसीडर करें और इसको बी स्क्वायर कंसीडर करें तो ये क्या हो जाता है? वेरी गुड, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर आया कहाँ से? 1 माइनस कॉज स्क्वायर था, ए पी हमने जानबूझ के खुद अपने यहाँ पे एक स्क्वायर लगा दिया जिससे कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दो तो क्या आएगा? 1 प्लस और 1 माइनस, अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? 1 माइनस कॉज ए। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या? इसको क्या करो? 1 प्लस कॉज को ब्रेक करो, रेशियो रिलेशन सेके, इसके साथ में इसका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। क्या लेना है इनका? एलसीएम। तो क्या बनेगा? सेके। और यहाँ क्या आ जाएगा? सेके प्लस 1। इसी को जो टू प्रूफ दैट है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। 1 प्लस, अभी इसकी इस साइड को हमें इसको लेके सॉल्व करना है, ये लेके आना है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ये कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे यूनिक हैं, तो इनको सॉल्व करने का मेथड्स क्या है? पहले हम कुछ बेसिक बता रहे हैं, जल्दी से इधर फोकस करिए। अगर ये लिखा हुआ है और आपको यहाँ से एलसीएम लेना है, सॉरी कॉमन लेना है, तो आप कॉमन क्या लेंगे? यहाँ 2, अंदर क्या बचेगा? लेकिन कॉमन लेने का ये मेथड नहीं होता है। कॉमन लेने का जो रूल होता है वो होता है जिससे कॉमन लिया गया उसी से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड। तो जब आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x। इससे इसे करेंगे तो क्या बचेगा? तो देखो आया वही, आया वही, क्योंकि ये तो दोनों में था। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे आपको x प्लस वाई है, इसमें कॉमन लेना है, तो आपको कॉमन क्या लेना है? x। तो क्या करेंगे आप? x से x को डिवाइड और y को भी x से, तो ये तो x हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। समझ गए ना? यही वाली कुछ यहाँ पे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने हैं इसके अंदर। अब क्या करना है अच्छे से देखिए, आपको सामने फ्रंट पे क्या लेके आना है? कॉट। कॉसिक के साथ क्या देखा? कॉट। तो आप ये बताओ कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन, अब पहले न्यूमरेटर में हम ऐसा क्या करें कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाए, तो इसको हमें कॉट बनाना है। क्या बनाना है? आपको कैसे पता? टू प्रूव दैट की कंडीशन में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। अगर 10 बनाना होता तो ऊपर क्या लाना पड़ता? और कॉट लाना है तो ऊपर क्या लाना है? कॉट। इसका मतलब जो आपको ये जो क्वेश्चन लिखा है इसके न्यूमरेटर को हम क्या करें? यहाँ से साइन थीटा कॉमन क्या ले लें? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए, और कॉमन का मतलब डिवाइड, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। समझ गए? सेम काम करना है डिनोमिनेटर के अंदर। क्या कॉमन लेना है? साइन। तो साइन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन और माइनस 1। समझ गए? अब देखो बेटा, ये आपस में कट, ये आपस में कट, और साइन ए से साइन ए कट, तो यहाँ क्या बचा? कॉज अपॉन साइन क्या बचा? कॉट ए। और ये जो साइन अपॉन साइन कट गया तो क्या बचा? इस 1 को हम बाद में लिख देंगे। 1 अपॉन साइन क्या होता है? बट यहाँ साइन कौन सा है? तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे कॉसेक है। और हाँ, यहाँ बच्चों साइन रह गया, यहाँ भी साइन करना है। इसका मतलब बच्चे बहुत फोकस के साथ देखते हैं सबको, है ना? इधर ही है, देखो कॉट ए ऐसे ही रखा और ये हमने 1 अपॉन साइन कॉसेक कर दिया। ये क्या बचा बेटा? यहाँ -1 और यहाँ कॉट ए प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वाला पहले ले लो, माइनस कॉसेक और प्लस 1। इतना समझ आया? इसी में हम क्या करने वाले हैं,
देखो मैंने आपको एक बार रूल बताए हैं, अगर प्लस में x प्लस वाई है तो क्या आप इसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस में कभी भी ऐसा काम नहीं करना होता है। माइनस में नहीं कर सकते, गलत है, बट प्लस में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझ गए ना। तो हम कॉट ए प्लस कॉसिक ए को कॉसिक ए प्लस कॉट ए लिख देंगे। रीजन क्या है मैं बताऊंगा। कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो वन है, ये जो माइनस का, माइनस तो छोड़ो, ये जो वन है, वन एक होती है आइडेंटिटी कॉट कॉसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। क्या आप जानते हैं ये बात, ये वन होती है? तो इस वन की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, कॉसिक स्क्वायर माइनस। तो इसी की वजह से हमें कॉसिक ए प्लस कॉट ए लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कॉसिक है फिर कॉट है, तो हमें भी कॉसिक और कॉट को ही रखना है, समझ गए। तो यहाँ क्या लिख देंगे आगे, माइनस कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, समझ गए। आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है बेटा, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या होता है ये ए प्लस बी और ए माइनस, तो ये आपको यहाँ लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा था, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस, लेकिन इतना और याद रखना, डिनोमिनेटर वाले वन में कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है, जो भी लगानी है कहाँ लगानी है, न्यूमरेटर के अंदर, समझ गए। कॉट ए, सॉरी पहले क्या है, कॉसिक, कॉसिक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिख देते हैं ए कॉसिक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी, समझ गए। डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब देखो बेटा, ये प्लस वाला यहाँ भी और प्लस वाला, इन दोनों में क्या कर ले, इनको कॉमन, कॉमन बाहर निकालो। कॉमन अगर बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या बचा, वन, और ये बाहर चला गया, इसकी जगह क्या बच गया, माइनस, क्या बचा, कॉसिक ए माइनस कॉट ए। लेकिन हम साथ में क्या करेंगे, ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, तो कॉसिक कैसा है, प्लस का, लेकिन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो किसका आएगा, माइनस का। ये माइनस का है कॉट, और इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अपॉन में क्या चल रहा था, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस वन। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कॉट ए कैसा है, यहाँ भी कॉट ए कैसा है, कॉसिक ए कैसा है, यहाँ भी वन कैसा है, यहाँ भी। इसका मतलब इनके प्लेस आगे पीछे हो गए हैं, और बाकी ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके प्लेस के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर देते हैं, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अब जो डिनोमिनेटर में पहले क्या आया है, कॉट, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे कॉट ए, उसके बाद क्या आया है, माइनस, फिर क्या है बेटा, कॉसिक, तो हम लिखेंगे इसके बाद कॉसिक, फिर क्या है, प्लस वन, और यहाँ भी क्या है, और अपॉन में जो जैसा था एज इट इज कॉपी कर दो, कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस, ये बेटा सेम है, पूरा कट गया, सब कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, जो आपको चाहिए था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, आपको यही चाहिए था। देखो आपको यही चाहिए, एक बार फास्ट फिर से मैं रिवीजन बता दे रहा हूँ इसका, एक बार देख लो। आपको यहाँ कॉट दिया है, इसीलिए आपको कॉट बनाना, कॉट तभी बनता है जब बेटा ऊपर कॉस आए नीचे
तो आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया। जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइडेशन, तो आपने साइन से इसको तीनों को डिवाइड कर दिया। ये बन जाएगा कॉज अपॉन साइन कॉट। ये वन जो है साइन अपॉन साइन कैंसिल आउट, लास्ट में भेज दिया, और वन अपॉन साइन को क्या लिख दिया, कॉसेक, रेशियो रिलेशन से। कॉट थीटा ऐसे ही रखा, वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और ये प्लस का वन ऐसे ही रखा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो वन है ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस और एक बार, तो प्लस वाला ये माइनस वाला ये। अब देखो यहाँ से प्लस वाला कॉमन आ गया, इस प्लेस पे क्या बचा, वन, प्लस वाला हट गया, इसके बाद क्या बचा, माइनस। हमने यहाँ पे दो काम एक साथ किए हैं, एक तो कॉमन भी बाहर निकाला और इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई भी किया। तो माइनस को जब कॉसेक से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, माइनस को जब माइनस कॉट से करोगे तो प्लस कॉट, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर भी सेम है, बट हमने क्या किया, इनको रीअरेंज कर दिया, सीक्वेंस वाइज लगा दिया, जैसा डिनोमिनेटर था आपस में दोनों कैंसिल, बच गया ये, यही हमारा प्रूफ था। हेंस प्रूफ दैट, गॉट इट ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से हम सॉल्व करा के आपको डाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आए। अलग से कुछ डाउट वाले क्वेश्चन का हम एक और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ का सिक्स पार्ट, रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। चलिए देखिए, जब भी आपको रूट में कोई भी टर्म ऐसे डिनोमिनेटर में प्लस वन या माइनस वन दिखे तो पहला काम क्या है, अगर डिनोमिनेटर में प्लस वन या माइनस वन, तो पहले सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या करोगे उसमें, रेशनलाइजेशन। तो इसको रेशनलाइज करना है रूट के अंदर ही, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका देखिए रेशनलाइजेशन किसका करते हो, डिनोमिनेटर का। इसका साइन क्या है, 1 प्लस साइन ए, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस साइन ए का अपोजिट 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। बेस सेम होने पे पावर, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों मिला के क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का और अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। जब पहला पहला सेम हो तो पहले से, दूसरा दूसरा सेम हो तो दूसरे से मल्टीप्लाई। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए। आगे देखो 1 प्लस साइन ए, ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको और क्या लिख सकते हो, इसको बताओ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर, क्या होता है, तो इसको लिख देंगे कॉज स्क्वायर। एक बात और याद रखना, मैंने आपको बताया अगर अलग अलग टर्म ऐसे आती है स्क्वायर में तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस पे कंबाइंड एक्सपोनेंट क्वेश्चन आपने पॉलिनोमियल्स के अंदर एनसीईआरटी में पढ़ा 9th क्लास के अंदर। तो ये रूल्स हैं, ये पता होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम उस वाली स्टेप को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉज ए। अब देखो बेटा इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी, तो हम क्या करेंगे, पूरे पे कंप्लीट पे लगा देंगे, ठीक है। और इस रूट की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, तो रूट को रिप्लेस कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए होल स्क्वायर। रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 1 प्लस अपॉन, आप दोनों टर्म को सेपरेट अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए।
तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। क्या आपका प्रूफ यही था? ठीक है, तो आपका प्रूफ यही है। फिर से देखना एक बार, आपको जो ये दिया है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस दिखे तो हमेशा रेशनलाइजेशन कर दो। तो हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया, वन माइनस साइन ए का क्या होता है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितनी बार है, एक बार ये, एक बार ये, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो गई, होल स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया ये अलग अलग स्क्वायर है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ लगा दिया, इसका स्क्वायर अलग था, इसका अलग था, दोनों को मर्ज करा के हमने एक बना दिया। रूट की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, तो इसको तुमने होल स्क्वायर लिखा, रूट हटाया 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दिया और साइन अपॉन कॉस अलग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए। समझ आया? ओके, नेक्स्ट। इनको एक बार घर पे ट्राई करिए और अच्छे से। ये ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, कई बार प्रैक्टिस करना, 5 टाइम्स लगाना। और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आफ्टर दैट फिर मैं आपको इनके सोल्यूशन अगेन एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। बट जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, पार्ट नंबर 7th। साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हो, 10 लेके आना है, तो ऊपर क्या 10, हमेशा 10 को ब्रेक करोगे तो मिलेगा क्या आपको, साइन अपॉन, तभी तो 10 आएगा। तो ऊपर क्या कॉमन ले सकते हो, साइन। देखो बेटा, यहाँ साइन कितने हैं, अकेला, और यहाँ कितने हैं, 3, तो साइन हमने कॉमन लिया, तो इसकी जगह क्या बचा, 1 माइनस 2। साइन क्यूब है, एक बाहर चला गया, तो साइन स्क्वायर बचा। समझ आया? अच्छा, यहाँ थीटा लिया है ना, तो सब में थीटा ही लेना है। ए, अगर एंगल ए लोगे तो एंगल ए लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या कॉमन है बेटा दोनों में, कॉज। यहाँ 2 कॉज कितने हैं यहाँ, और एक बाहर चला गया, बचे कितने, माइनस। समझ गए? देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही रखा, ऊपर वाले को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, या ऊपर वाला सेम रखो, नीचे वाले को चेंज कर दो। 2 कॉज स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो, कॉज स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, तो देखो फिर से समझना, ये जो कॉज स्क्वायर दिख रहा है, हमने इसके प्लेस पे क्या लिखा है, 1 माइनस, ये एज इट इज है, और आगे ये भी ऐसा ही है। अब मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आएगा, 2 1 जा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में, अच्छा ये 2 केवल इसके ही अंदर का है, कहीं इससे मत कर देना। समझ गए ना? वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो बेटा
दो में से एक माइनस करोगे तो क्या होगा, एक बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये ऊपर और नीचे सेम हो गए, कट गए ना, कैंसिल आउट, तो बचा क्या, tan थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। क्या आपको समझ आया? इस क्वेश्चन में आप एक काम और कर सकते थे, आप इसको भी चेंज कर सकते थे, 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में क्या लिख देते, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, तो फिर डिनोमिनेटर सेम चलता और जब पूरा सोल्यूशन हो जाता सिंप्लीफाई, तो जो डिनोमिनेटर है वही क्या आ जाता ऊपर, न्यूमरेटर, फिर भी कैंसिल आउट होके आपको tan ही बचता। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका है हमारे पास 7th पार्ट, 7 था 8 था, 8th, तो इसका हमें करना है बेटा 8th पार्ट। देखो इसका 8th पार्ट, इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले को a मान लो, इस वाले को b, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाली आइडेंटिटी को ओपन करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये पहला वाला क्या दिख रहा है, साइन ए लाइक एज a, कॉसेक ए क्या दिख रहा है, लाइक एज b, समझ गए ना? यस सर। तो चलो ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन a, और b की जगह क्या है, कॉसेक ए प्लस, समझ गए? ये तो है पहला ब्रैकेट, ये कौन सा है, पहले ब्रैकेट का। अब इसको भी सेम करना है बेटा, ये वाला क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी करो, a की जगह कौन है, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखो यहाँ किया क्या है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ आया? अभी क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को रिमूव करके जो आइडेंटिटीज बनती हैं उनको एक तरफ करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर के साथ, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, साइन स्क्वायर के साथ कौन आता है, कॉस स्क्वायर प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाता है, 1 तो इसीलिए इस वाली स्टेप को इसके साथ लिखेंगे। तो यहां लिखने वाले हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो उसके नीचे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं जो जो हो चुका है, फिर क्या बचा बेटा, अब यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर है, ये किसकी वैल्यू होती है, कॉट स्क्वायर है। फिर एक और देखना सेक स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, तो 1 प्लस, अब देखना ये जो कॉसेक है, ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, वेरी गुड, समझ आया? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रेशियो रिलेशन, कॉसेक को क्या लिख दिया, देखो बेटा इससे ये कट गया, समझ गए? इससे ये कटेगा तो बचेगा क्या, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब देखो इसको तुम पहले लिख चुके हो, अब क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ देखो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो इस सेक स्क्वायर की जगह हम लिखने वाले हैं प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, और आगे प्लस में क्या है, प्लस में है 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिखोगे, रेशियो रिलेशन 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो बेटा कॉस ए से कॉस ए गया, ये समझ आया? तो ये मिला के क्या बन गया, 1 प्लस ये क्या है 1, फिर क्या है प्लस कॉट स्क्वायर प्लस, इससे ये कट गया, 1 बचा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस, फिर ये क्या है
1, फिर 1 के बाद प्लस tan स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल 1 बचा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा 2। अब नंबर में नंबर ऐड करो, 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7, तो ये बन जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। समझ गए? Yes, sir. यही प्रूव करना था आपको, ठीक है, यही प्रूव करना था आपको। समझ आया? Yes, sir. कॉपी करिए इसे। नेक्स्ट, एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 9। अच्छा, आपको जो मैंने सारे सोल्यूशन डाल दिए हैं आप देखिएगा और इनको अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो आपके डाउट्स की बना के डाल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट। कॉसेक माइनस साइन ए और सेक माइनस कॉस ए, इसको लिखना है 1/tan a प्लस cot a। देखो दो चीजें, एक तो इसको सॉल्व करो और ये प्रूफ होके आ जाए, लेकिन ट्रिगो में एक और ऑप्शन होता है सॉल्व करने का, जो दूसरा मेथड है। कभी कभी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लानी होती है, और कभी जो आपको आसान पड़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो आसान कैलकुलेशन का एक तरीका ये रहता है कि इस वाले को सॉल्व करो एक आंसर आए, और इस वाले को सॉल्व करो एक आंसर आए, बट दोनों आंसर अगर इक्वल आ जाती हैं तो भी RHS को LHS के इक्वल प्रूफ माना जाता है। तो ये नेसेसरी नहीं है इसको सॉल्व करते हुए तुम्हें ये लाना है, आप इसको सॉल्व करो। चाहे NCERT की बुक में इसके सामने एक फ्रंट पेज की हिंट्स भी दी है, उसने बोला है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS, आप इसको भी सिंप्लीफाई करिए और इसको भी सिंप्लीफाई करिए, दोनों के सिंप्लीफिकेशन इक्वल आएंगे। तो कॉसेक को क्या लिखोगे माइनस साइन, सेक को क्या लिखोगे 1/cos माइनस cos ए। देखो बेटा यहाँ 1 लेके एलसीएम ले लो, यहाँ भी 1 लेके एलसीएम ले लो, तो तरीका क्या होता है sin a × 1 sin a, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए एलसीएम का तरीका, इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो तो sin a से sin a कैंसिल आउट, 1 बचा, 1 की जो यहाँ लिखा है उससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस इसके अपॉन में क्या है 1 से sin a को डिवाइड करो, sin a आएगा, और यहाँ sin a पहले से था तो sin a × sin a sin स्क्वायर है। समझ गए ना? नेक्स्ट सेम ही यहाँ करना है, तो इनटू है ये cos a, फिर आपका एलसीएम होगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। यही क्यों आया देखिए, cos a से cos a को डिवाइड करो 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करो 1, 1 से cos को डिवाइड करो, cos को cos से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है बेटा, आपने पढ़ा है cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1 माइनस, और आप ये भी जानते हो कि साइन स्क्वायर a ये किसके बराबर होता है, हाँ, तो ये स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह क्या लिखते हैं cos स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर a, और अपॉन cos a। समझ आया? स्क्वायर है तो कितनी बार लिखोगे, ठीक है, cos a इंटू cos a अपॉन साइन a, और इंटू साइन a तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, साइन a इंटू
साइन ए और अपॉन कॉज ए। समझ गए? देखो इस कॉज ए से एक कॉज ए कैंसिल, इस साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, बचा क्या? cos A sin A, बताओ क्या बचा बेटा? cos A sin A, कॉज ए इंटू sin A, साइन ए। तो यहाँ आप लिख देंगे कॉज ए इंटू साइन ए। ये आपका इस लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। एक बार राइट को चेक करके देखते हैं। राइट हैंड साइड है 1 अपॉन 10 को क्या लिखते हो बेटा? sin by 4, साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस कॉट को cos A upon sin A, साइन ए। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? cos sin A, कॉज ए इंटू साइन ए। अब देखना एलसीएम के बाद इस कॉज ए से इसको डिवाइड करो तो कॉज ए कट गया, क्या बचा? sin A, और ऊपर क्या लिखा है? sin A, हाँ, तो साइन ए 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा? साइन कॉज ए से कॉज ए गया, साइन ए बच गया, साइन ए पहले से था तो बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज पहले से है, साइन से इसको डिवाइड करो, साइन कट गया, बचा क्या? कॉज को कॉज से मल्टीप्लाई करो, कॉज स्क्वायर ए। आप जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये वाला क्या बन चुका है? 1 और अपॉन में क्या है? कॉज ए इंटू साइन ए। साइन ए शिफ्ट होगा ऊपर तो क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉज ए इंटू साइन ए। अब देखो आपकी जो राइट हैंड साइड है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? है ना? तो RHS LHS इक्वल है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी एक पार्ट प्रूफ माना जाएगा। समझ गए? काम क्या किया फिर से रिपीट करना है, समझ आ गया? आ गया, ठीक है। डाउट्स रहे तो फिर से पूछ लीजिए। और जो मैं आपको ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करा रहा हूँ NCERT, ये पूरा सेशन आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी NCERT का कंप्लीट सोल्यूशन मिले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। जिन बच्चों को त्रिको थोड़ी टफ लगती है या जल्दी समझ नहीं आती है वो डेप्थ में मैंने आपको यहाँ बता दिया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सेकेंडरी बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सॉल्व करते हुए मैंने आपको पहले भी बता दिए, और वीडियो में आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ यही क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th था उसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी इसका फर्स्ट पार्ट भी अच्छा है, फर्स्ट कर लेना, थर्ड कर लेना और 5th कर लेना, साथ में 6 छोड़ दो कोई नहीं, 8th करना है। 8th ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन ये ऐसे हैं, फर्स्ट, थर्ड, 5th और 8th जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग। बोर्ड में अगर NCERT से क्वेश्चन आता है, अगर NCERT से क्वेश्चन आता है तो श्योर 100% लिख के दे सकता हूँ इन्हीं में से आएगा, 100% इन्हीं में से आएगा। अगर बोर्ड में NCERT से कोई पेपर में क्वेश्चन रहता है तो इन्हीं में से आएगा। इसके बाद उन थोड़ा सा अगर आप देखें कि इनके अलावा कुछ और भी हैं जो ठीक ठाक हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंडेटरी कि हर एक बच्चे को जिसको ट्रिको टफ लगती है उनको भी ये क्वेश्चन तो करने चाहिए। लेकिन जिसको 95 प्लस लेके आना है या मैथ्स में 100 में 100 लेके आना है उनके लिए NCERT तो करनी ही है। RD शर्मा, RS अग्रवाल, इनको भी आपको करना है। साथ में आप एग्जाम आइडिया और 15 ईयर्स के जो ओल्ड पेपर्स हैं जैसे एग्जाम आइडिया वगैरह, इनको सॉल्व करोगे तो आपको 100 में 100 बहुत इजीली आ जाएंगे। तो जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है वो क्वेश्चंस कौन से हैं उनको मैं बता देता हूं तुम्हें। 4th में एक तो आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और
सेकंड भी ठीक ही ठाक है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में फुल एफर्ट लगाना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कम से कम एक क्वेश्चन को 5 टाइम सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करते हो और अगर एनसीईआरटी से पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप 100% ट्रिगो के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है। इसके बाद ट्रिगो फिनिश। जिसको भी समझ नहीं आई मैं अगेन करा दूंगा एक दिन आपको, तो मुझे दोबारा से बताइएगा। वैसे मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a। इस पे क्या है? होल स्क्वायर और इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखिए समझिएगा, सारे क्वेश्चन में 2 साइड देते हैं। इस क्वेश्चन में कितनी साइड है? 3। तो आपका मोटिव क्या है? आप इसको सॉल्व करके ये ले आओ, ठीक है, इसको सॉल्व करके ये ले आओ, या इसको सॉल्व करके ये ले आओ, या इसको सॉल्व करके ये ले आओ। समझ गए ना? चाहे इससे इसे प्रूफ कर दो, चाहे इससे इसे प्रूफ कर दो, या फिर इससे इसे प्रूफ कर दो और इससे भी इसको प्रूफ कर दो। तो अल्टीमेट आपका मोटिव ये है कि आप तीनों साइड में कोई एक रिलेशन दिखा सकते हो जिसकी वजह से RHS LHS इक्वल आ सकते हैं। तो हम ये तो ट्रिगो की जो आपकी 8.1 या 8.2 में स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस दिया है, तो इसको चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं कैसे करना है। आप एक आइडेंटिटी जानते हैं बेटा, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? और कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ट्रिगो करने का सबसे अच्छा तरीका, आपको सारी टेबल पता हो, सारी आइडेंटिटीज पता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगो बहुत आसान चैप्टर है, बट लर्न करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो इसकी जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसिक को स्टार्टिंग के दो कैसे रहेंगे? नीचे वालों का क्या होगा? वेरी गुड, रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर ए। आ गया ना? ठीक है, तो देखिए हमने इस साइड को लिया और इसको प्रूफ कर दिया। एक काम और कर सकते हो, अगर आपका माइंड क्लिक नहीं करता है आइडेंटिटी पे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे रफ दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप ऐसे कर सकते थे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको ही तो लिखना था, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख के बता दे रहा हूँ, आप कर लेना। 1 प्लस 10 को क्या लिखते थे? साइन बाई कॉस स्क्वायर, और कॉट को क्या लिखते थे? कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या बन गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया? और अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? समझ आया ना? तो ये मेथड भी आप कर सकते हो, ये है आपका सेकेंड मेथड। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप भूल जाते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्री,
ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी तीनों एक्सरसाइज हो गई हैं, हमने बोर्ड पे सारी करा दी हैं। और इसके अभी एक बहुत जल्दी एक नया वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा थोड़ा, और उसमें इस पूरी ट्रिको के अंदर से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंबाइन करा के एक छोटी सी वीडियो बनाई जाएगी आधे घंटे के आसपास की, कि अगर पेपर एनसीईआरटी से बनता है तो यही क्वेश्चन आएंगे, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वो तो बहुत बेनिफिशियल वाली बुक है, उनको तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो फिर कौन से क्वेश्चन होंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाफ एन आवर का, तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उस शॉर्ट सोल्यूशन को जरूर देखिएगा, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हमारा चैनल आप जानते हैं, संदीप एजुकेशन हब 09, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि न्यू वीडियो का आपको भी इंतज़ार होगा। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा सॉल्व करके डालूं, आपको किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, या अभी आपके एकेडमिक जो आपका स्कूल में चल रहा है सिलेबस, उस एकेडमिक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहेगा, जो कि आपकी यूनिट टेस्ट में आने वाला है, एफए में आने वाला है, उसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा चैप्टर हम आपके लिए नेक्स्ट लेके आए। थैंक यू।